करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वही शब्द प्यारे विश्वासियों आज हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज हम उसी ईश्वर की जो हमारे बीच में एक नम्र होते हुए छोटी सी रोटी के रूप में उपस्थित है, उनकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। पुत्र यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब मूसा होरेब पर्वत पर था और जब उसे जलती हुई झाड़ी दिखती है तो वो आग के नजदीक जाने की कोशिश करता है। उस समय ईश्वर उनसे कहते हैं, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। फिर वो अपने आप को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्यारे विश्वासियों, हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं, उस ईश्वर की महिमा, उस ईश्वर का तेज इतना है कि मनुष्य ही क्या, स्वर्ग दूत भी उनकी महिमा में आकर अपने पंखों से अपने आंखों को छुपा लेते हैं। प्यारे विश्वासियों, मनुष्य इस योग्य ही नहीं है कि वो उनकी उपस्थिति में आ सके। इसीलिए आज हमारा प्रभु ईश्वर अपने आप को विनम्र करते हुए हमारे लिए हमारे बीच में आया है। आइए इस वक्त हम जिस ईश्वर को हमारे सामने देखते हैं, वो वही ईश्वर है जो प्रेम कहलाता है। ये वही ईश्वर है जिसने संसार की सृष्टि की है। ये वही ईश्वर है जो चाहता तो हमारे बिना इस संसार की सृष्टि कर सकता था। यदि आज हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो इस दुनिया की सृष्टि में कोई असर नहीं होगा। हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोग कुछ दिन तक दुख मनाएं, लेकिन शायद कुछ सालों में वो सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन हमारे ईश्वर ने जब संसार की सृष्टि की तो उसने हमें एक मूल्यवान सृष्टि के रूप में इस संसार में रखा है। प्यारे विश्वासियों, उस ईश्वर को ये संसार आपके बिना, मेरे बिना मंजूर नहीं था। जो ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है, वही ईश्वर आज मेरा ईश्वर है, वही ईश्वर आपका ईश्वर है। आइए आज हम सब मिलकर उसे धन्यवाद देते हुए उसके तमाम उपकारों के लिए, कृपाओं के लिए, जिसे हम जिंदगी भर भी धन्यवाद नहीं दे पाएंगे, हमारे छोटे से हृदय को खोलते हुए उस महान ईश्वर की स्तुति आराधना करें। प्रेज यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। इब्राहिम का प्रभु, लॉर्ड,
इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा ईश्वर है। धन्यवाद यीशु। इब्राहिम का प्रभु, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, विश्वास तू करती हूँ, कभी ना मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ प्रभु। मेरा है। यस लॉर्ड, तू मेरा ईश्वर है प्रभु। तू कभी ना धन्यवाद यीशु, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ने के लिए, ना ठुकराएगा, मुझे कभी नहीं ठुकराने के लिए। तू मेरा है। इब्राहिम का यस लॉर्ड, आज मैं पूरे हक के साथ, पूरे अधिकार के साथ तुझे अपना बोल के तेरी स्तुति आराधना कर सकती हूँ प्रभु यीशु। यस जीसस। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। प्यारे प्रभु, कई बार ऐसा होता है कि ये विश्वास करने पर भी कि तू हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे डर की वजह से प्रभु हम हमारे आने वाले भविष्य की चिंता करने लग जाते हैं। प्रभु, कई बार हमारा बीता हुआ कल हमें सताता है। प्रभु, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो बीते हुए कल के बंधनों से जकड़े हुए हैं। प्रभु, ये जानते हुए भी कि हम तेरी आराधना करते हैं, कई बार हमारा विश्वास टूटता है प्रभु, और हम अपना भविष्य खुद अपने हाथों से बनाने लग जाते हैं प्रभु। हम शायद भूल जाते हैं प्रभु कि हमारा भविष्य, हमारा बीता हुआ कल और हमारा आज तेरे हाथों में है प्रभु। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जिसने मृत्यु से भी अपनी महिमा प्रकट की है, जिसने अंत से भी अपनी महिमा प्रकट की है। तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, हार है, वो क्या है उसके सामने। आइए इस वक्त हम ये विश्वास करें कि हमारा हार हमारा भविष्य नहीं तय करता है, हमारी नाकामयाबी हमारा भविष्य नहीं तय करती है, बल्कि हमारा ईश्वर हमारा भविष्य तय करता है। चाहे हम काबिल ना हो, चाहे हम हारे हुए हों, हमें कोई योग्यता ही ना हो, पर हमारे भविष्य को लिखने वाला ईश्वर आज हमारे सामने उपस्थित है और वो हमारा पिता है। अगर हमारे पिता जो इस संसार में है वो हमें अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें बेस्ट क्यों नहीं देगा। आइए प्यारे विश्वासियों, इस समय हम हमारे बीते हुए कल की, हमारे आने वाले कल की और हमारे आज की चिंता हमारे स्वर्गीय पिता के हाथों में छोड़ते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा मैं विश्वास और आने वाला कल पूरे हृदय से विश्वास करते हैं जीसस। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। धन्यवाद प्रभु। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना उसने हमें कभी छोड़ा, ना कभी छोड़ने वाला ईश्वर है। यस लॉर्ड, तू मेरा ईश्वर है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में, किसी भी बंधन में वो ईश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब
में प्यारे विश्वासी, वचन पूरे विश्वास के साथ कहता है कि जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें कभी समुद्र की जलधाराएं नहीं बहा सकती है, उन्हें कभी आग नहीं जला सकती है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में झोंक दिए गए थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने ईश्वर को छोड़ और किसी चीज़ की आराधना नहीं की। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम भी आज ईश्वर को छोड़ कहीं सारी चीज़ों की आराधना करने लग जाते हैं। शायद धन संपत्ति की, शायद हमारी पढ़ाई की, शायद किसी व्यक्ति की। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम पूरे विश्वास के साथ उन सभी को छोड़कर सिर्फ एकमात्र ईश्वर की आराधना करते हुए उसकी स्थिति आराधना करें। कोई भी जलधाराएं, कोई भी अग्नि ना हमें डुबा सकती है और ना ही हमें जला सकती है। आइए पूरे विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाते हुए इस सुंदर गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करते हुए, उसकी महिमा प्रकट करते हुए उसकी आराधना करें। नदियाँ मुझे डुबा न सके, कोई भी जलधारा मुझे नहीं डुबा सकती यीशु। अग्नि मुझे जला न सके, क्योंकि मेरा हाथ तूने थामा है प्रभु। मेरा हाथ जो तूने थामा है। पूरे विश्वास के साथ इस गीत को गाते हुए, नदियाँ मुझे डुबा न किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी तरह की परेशानियां, किसी भी तरह की हार मुझ तक नहीं आ सकता प्रभु, क्योंकि तूने मेरा हाथ थामा है प्रभु। तू कभी ना छोड़ेगा प्रभु। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति भी मुझे छोड़ दे, फिर भी तू मुझे नहीं छोड़ेगा प्रभु। यस जीसस, तू मेरा है। आइए हम पूरे विश्वास के साथ उसकी स्तुति आराधना करते हुए गाएं। यस लॉर्ड, मेरी परेशानियों में, मेरी बीमारियों में, मेरी दुख तकलीफ में तू कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा प्रभु। यस जीसस, तू मेरा है। तूने मेरा हाथ थामा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते यीशु। यस लॉर्ड, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, मेरा ईश्वर है। यस जीसस, आइए हम ऊंचे स्वर में उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि उसने हमें किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ा, उसने किसी भी जलधारा को में हमें बहने नहीं दिया, उसने किसी भी अग्नि में हमें जलने नहीं दिया। आइए ऊंचे स्वर में उसकी स्तुति आराधना करें, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हर एक मुसीबत से मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु, मुझे चुनने के लिए प्रभु। हालेलुया, मेरा आने वाला भविष्य तुम बनाने के लिए प्रभु। हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस, वी आदर यू जीसस। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 तक। आइए हम वचन पढ़े। उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्यारे भाई और बहनों, एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संत थॉमस एक्विनास, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे, उन्होंने 1266 से लेकर सुमा थियोलॉजी का लिखना शुरू किया, जिसे हम आज के तारीख में हमारे देवशास्त्र और फिलॉसफी का बेस तक माना जाता है। बहुत बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे। तो उन्हें दिसंबर 6, 1273 में एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद उन्होंने वो सारी किताब लिखना बंद कर दिए।
उनको तो इतनी भी इच्छा थी कि उनके सारे लिखे हुए वर्क को वो जला दे, बट लोगों ने मना कर दिया। ऐसा क्या हुआ? प्यारे भाई और बहनों, कहा जाता है कि संत थॉमस एक्विनास को एक मिसा के दौरान एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने एक दिव्य अनुभूति उन्हें मिली, जहाँ पर उन्हें समझ में आया कि मैंने आज तक जो भी लिखा है वो तो केवल भूसे के समान है, वो तो ईश्वर के आजू बाजू तक नहीं पहुँचता। अगर एक व्यक्ति प्रभु को एक्सपीरियंस करे, प्रभु के प्रेम का अनुभव करे, प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव करे, उसे समझ में आएगा कि उसकी बुद्धि उस एक्सपीरियंस के सामने या प्रभु के प्रेम के सामने कितना छोटा है। जो थॉमस एक्विनास को लोग डॉक्टर ऑफ द चर्च के नाम से, जिनके वर्क सुमा थियोलॉजी को हम बेसिस ऑफ थियोलॉजी एंड फिलॉसफी मानते हैं, उसने कहा जो कुछ मैंने लिखा है वो सब नगण्य है, वो तो भूसे के समान है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु भी आज हमसे यही कहते हैं। प्रभु अपने पिता के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता, एक घनिष्ठ संबंध को दिखाते हुए कहते हैं कि पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। जहाँ पर अहंकार है, जहाँ पर घमंड है, जहाँ पर सेल्फ रिलायंस है, जहाँ पर एक व्यक्ति को लगता है मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मैंने जो किया वह सही है, मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैंने जो किया है वह सही है, उसमें कोई गलत नहीं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपना ज्ञान, अपने रहस्य, अपना प्रेम उन पर प्रकट नहीं करेंगे क्योंकि वे सारे व्यक्ति बुद्धि के साथ जीते हैं। वो अपने ज्ञान पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने इंटेलेक्चुअल, अपने नॉलेज पर इतना भरोसा करते हैं। प्रभु कहते हैं उन लोगों को स्वर्ग के रहस्य कभी प्रकट नहीं होंगे। और प्रभु कहते हैं पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तुमने ये सारी चीज़ें ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर निरे मनुष्य पर प्रकट किए, जो बच्चे जैसे हैं, जिनका हृदय कोमल है, जो घमंडी नहीं बल्कि विनम्र है। प्यारे भाई बहनों, पिछले सप्ताह मैंने आपसे कहा था कि प्रभु ने नगण्य, साधारण से लोगों को चुना था अपने कार्य के लिए। प्रभु उन लोगों पर विश्वास करते हैं, उन लोगों पर अपना रहस्य प्रकट करते हैं जो एकदम साधारण हो, विनम्र हो, जो अपने आप पर नहीं बल्कि प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हमारा सामर्थ्य नहीं बल्कि प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम प्रीचिंग में या सेविकाई में ही हो, ये हमारे दैनिक जीवन में भी कभी कभी हम कोई सॉल्यूशंस जो ढूंढ कर निकालते हैं तो हमें खुद लगता है अरे ये तो कितने सरल से मैंने सॉल्व कर दिया, कितने आसानी से ये काम मेरा निपट गया। आपको क्या लगता है आपके ज्ञान के कारण, आपके नॉलेज के कारण आपने ये किया है? जी नहीं, प्रभु ने आपको उसका सामर्थ्य देने के कारण आपने वह कार्य किया है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। प्रभु अपनी सॉवरनिटी दिखाता है, वो बताता है कि मैं और पिता एक है। जो मुझे जानता है वह पिता को जानता है और मेरे द्वारा ही वो पिता को जान भी सकता है। प्यारे भाइयों बहनों, अपने मन के घमंड को, अपने गुरूर को, अपने अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसे त्यागते हुए विनम्र बने, बच्चों के समान बने और हम प्रभु के पास जाइए। प्रभु ज़रूर हमारा उद्धार करेगा। प्रभु हमें उस घनिष्ठ मित्रता में आमंत्रित करता है जो वह अपने पिता के साथ रखता है, वो इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड द सन। उसमें प्रभु हमें बुलाता है। उस ट्रिनिटेरियन कॉन्सेप्ट में, उस कम्युनियन में, त्रिएक ईश्वर की जो यूनिटी है उसमें प्रभु हमें बुलाता है। उससे स्वीकार करने के लिए हमें विनम्र बनना पड़ेगा। हमें प्रभु के वचन को समझना पड़ेगा, समझकर उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलना होगा। अपने जीवन को बदलते हुए मन में पश्चाताप लाना होगा। मन में पश्चाताप लाते हुए
एक पवित्र जीवन जीकर अगर हम वचन के अनुसार जिएंगे तो यह मित्रता, यह जो घनिष्ठ संबंध पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में है, उस कम्युनियन में, उस एकता में प्रभु हमें भी शामिल करेगा। आइए हम हमारे दिमाग को, हमारे लॉजिक को, हमारे रीजनिंग्स को, हमारे कन्विक्शंस को, हमारे पूरे दिमाग को प्रभु को समर्पित करें। जिस तरह संत थॉमस एक्विनास ने कहा, आज तक मैंने जो भी लिखा है वो तो भूसे के समान है, वो तो कुछ नहीं है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज तक हमने जो सुना है, आज तक हमने जो भी किया है, वो प्रभु के प्रेम के सामने नगण्य है, कुछ नहीं है। जब तक प्रभु अपने आप को प्रकट करके देगा तब तक हम नगण्य ही हैं। और जिस दिन प्रभु अपने आप को हमें प्रकट कर कर देगा तब हमें समझ में आएगा, प्रभु ये जो कुछ मैं कर रहा था या कर रही थी, आज तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं। इसीलिए ही संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में लिखते हैं, आई कंसिडर एवरीथिंग एज रबिश फॉर नोइंग द सरपासिंग वैल्यू ऑफ क्राइस्ट। यीशु के बारे में जो ज्ञान मुझे प्राप्त है उसके सामने आज तक मैंने जो सीखा है, आज तक जो कार्य मैंने समझा है, उसे मैं नगण्य समझता हूँ, कूड़े के समान समझता हूँ। जो व्यक्ति ज्ञानी है, आत्मा से परिपूर्ण है, वो जानता है कि उसकी स्टेटस प्रभु के सामने क्या है, वो कुछ नहीं है। हम और आप प्रभु के सामने नगण्य है। जब तक प्रभु अपनी आत्मा के ज्ञान और प्रज्ञा से हमें भर नहीं देता तब तक हम नगण्य ही हैं। जब तक प्रभु अपने प्रेम से हमें भर नहीं देता हम कभी भी प्रभु को जान नहीं सकेंगे। अपने आप को प्रभु जब प्रकट करता है तभी हम प्रभु को समझ सकेंगे। इसके लिए हम वचन को पढ़े, वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। हाँ प्यारे भाई और बहन, प्रभु स्वयं कहते हैं वचन में, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु वचन में ही कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए हम विश्वास के साथ उसके पवित्र वेदी के पास चलिए, अपनी अर्जियों को लेकर, अपने निवेदनों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, अपनी वेदनाओं को लेकर, अपनी ज़रूरतों को, पारिवारिक ज़रूरतें, व्यक्तिगत ज़रूरतों को लेकर, हमारी आशा और निराशाओं को, हमारे सुख और दुखों को प्रभु को चढ़ाते हुए उससे मांगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है, तुम जो कुछ भी मेरे दरबार में मेरे सम्मुख प्रार्थना चढ़ाते समय मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। आइए प्यारे भाई और बहनें, अपनी अर्जियों को, अपने निवेदनों को, रोग और बीमारियों को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। यूक्रिस्ट में उपस्थित प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं नीली माँ को अर्पित करते हुए, साइलेन मार्टिन को अर्पित करते हुए, थायराइड के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। सुषमा टुप्पो को चढ़ाते हुए विनती करते हैं प्रभु जी, उसे हाई बीपी के प्रॉब्लम से, हीमोग्लोबिन के डाउन होने से, उसके शरीर में जो समस्या, जो दुर्बलताओं का सामना वह कर रही है, जो बीमारियों का सामना वह कर रही है, उससे उसे पूर्ण चंगाई और छुटकारा दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अशोक लकड़ा को अर्पित करते हुए, उसके जीवन को तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते हुए विनती करते हैं प्रभु जी, उसके जीवन में तेरा अधिकार हो। प्यारे प्रभु जी, उसे नशा को त्यागने के लिए इच्छा शक्ति प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, अच्छे स्वस्थ लाभ की आशीष प्रदान कर, बुरी संगति से छुटकारा प्रदान कर और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका मार्गदर्शन कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं
हम प्रार्थना करते हैं यूक्रिस्तिक ईसा नाजरी, तूने ही कहा है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं भाई अजय चक्रवर्ती को अर्पित करते हुए उसे उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन एक उपयुक्त जीवन साथी की आशीष के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे भाई बहनों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, ऐसे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका विवाह का रिश्ता तो आता है लेकिन जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। प्रभु उन पर भी दया कर, अपनी महिमा को प्रकट करते हुए उन्हें उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर, विवाह की आशीष प्रदान कर। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम मांगते और कहते यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। खाली हाथ जो आता है झोलियां भर के जाता है। खाली हाथ जो आता है झोलियां भर के जाता है। झोलियां भर के जाता है। झोलियां भर के जाता है। हाथ उठा के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। हाथ उठा के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है अपने हाथों को अपने हृदयों को प्रभु की ओर कर ले। आइए हम अपने हाथों को अपने हृदय को प्रभु की ओर करें, हमारे अपने मन को भी प्रभु की ओर करें, हमारी सारी चिंताओं दुखों और निराशाओं को प्रभु की ओर करें और अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हुए उससे अर्जी करें। क्योंकि वचन कहता है प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास जाओ और उससे यह कहो हमारे अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे हृदय को, हमारे हाथों को, हमारे मन को प्रभु की ओर करते हुए, रोटी के रूप में विराजमान यीशु की ओर करते हुए, संचार माध्यम के द्वारा प्रभु की ओर करते हुए, जो उसने हमें नाम लेकर बुलाया, जिसने हमें कृपा दी है कि संचार माध्यम के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसकी महिमा को महसूस करते हुए अपनी अर्जियों को, अपने निवेदनों को उसके श्री चरणों तक पहुंचाए। इसलिए आइए अपने निवेदनों को, अपने हृदयों को प्रभु की ओर करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आशिक सोरेन को अर्पित करते हुए, जो ब्रेन प्रॉब्लम से पीड़ित है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। किस्मत को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर के सारे रोग, दुर्बलताओं और पीड़ाओं को तुझे देते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि तू चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शुभम को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोगों को चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। साथ ही प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नीलम और सुमन को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु जी, अपने पवित्र इच्छन रूप उन्हें संतान का वरदान प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार एलकाना की पत्नी अन्ना तेरे सम्मुख आकर, मंजूसे के सम्मुख तेरे सम्मुख आकर ने हृदय खोलकर अपने हाथों को, अपने हृदय को तेरी ओर उठाते हुए तुझसे विनती की, उसी प्रकार प्रभु हम नीलम और सुमन के समान उन समस्त निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संतान की आशीष के लिए तेरी ओर देख रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, अपने हृदय मन आत्मा को तेरी ओर करते हुए उन पर दया कर प्रभु जी, उनकी दुर्बलताओं को दूर
दूर करते हुए संतान का वरदान दे। साथ ही जितने भी भाई बहन नौकरी की आशीष की मांग कर रहे हैं, उनके जीवन में भी अपनी महिमा प्रकट होने दे। साथ ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हुए उन सभी भाई बहनों के लिए जो आत्मदर्शन संचार केंद्र को जो तेरा है प्रभु और तेरे नाम से पुकारा जाता है, उसे व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से और आत्मिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। वचनों की घोषणा के लिए, तेरे राज्य की घोषणा के लिए प्रभु जी उनके जीवन में, घर में, परिवार में बरकत और अनुग्रह निरंतर बहती रहे, इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में।